हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठे हैं। मुर्शिद उनके ऊपर तवज्जो करते हैं और फरमाते हैं कि मोइनुद्दीन बताओ मेरी दो उंगलियों के दरमियान क्या देखते हो। मुर्शिद की तवज्जो से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी नज़र उठाकर देखते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हुजूर 18,000 आलम मैं आपकी इन दो उंगलियों के दरमियान देख रहा हूँ। यानी इस कायनात, पूरी कायनात की मार्फत, इसमें जितने आलम, जितने जहां अल्लाह ने पैदा किए हैं, सब आपने मुर्शिद की निगाह से, आपकी बातिन रोशन हो गया और आपने वो सब देख पाया। कामिल मुर्शिद की एक निगाह आपका बातिन रोशन कर सकती है और आपको मार्फत हक की मंजिल पर गामजन कर सकती है। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमें कोई ऐसा कामिल मुर्शिद मिल जाए जो हमें मनाजिल तय करा दे, जो हम पर तवज्जो करे और हमारा बातिन रोशन हो जाए और हम मार्फत की बुलंदियों पर पहुंच जाएं। बिल्कुल ऐसा होता है, ये रूहानियत का दस्तूर है और इस ख्वाहिश को लेकर बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, सवालात करते हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कामिल मुर्शिद की निगाह आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। वो ये कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा जब उनको मुर्शिद के आस्थाने पर छोड़ के गई तो किताबों में लिखा मिलता है कि 21 साल तक आप सिर्फ और सिर्फ पानी का मशकीज़ा भर कर लाते रहे। आपकी सिर्फ और सिर्फ ये ड्यूटी थी 21 साल तक। 21 साल के बाद आपके मुर्शिद ने एक दिन आपसे कहा, मोइनुद्दीन आज से हमारे पास बैठा करो। और फिर वो वक्त आया जब आपने तवज्जो की और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने 18,000 आलम मुर्शिद की निगाह से देख लिए। ये जो 21 साल का अरसा था ना, ये आपके नफ्स की तरबियत हो रही थी, आपकी डेवलपमेंट ऑफ माइंड हो रही थी, आपकी माइंड ट्रेनिंग हो रही थी, तज़किया नफ्स हो रहा था। आपका नफ्स माइंड प्योर होते होते, डेवलप करते करते हायर स्टेज पे आता जाता है और जब एक खास स्टेज पर आ जाता है वहां मुर्शिद की तवज्जो आप पे ऐसा असर करती है कि आपको दुनिया आपके लिए रोशन हो जाती है। तो ये जो रूहानियत है ना, रूहानियत हासिल करना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें मेहनत चाहिए होती है, इसमें रियाजत चाहिए होती है, इसमें वक्त लगाना पड़ता है। वो लोग जो ख्वाहिश करते हैं कि हमें किसी शॉर्टकट तरीके से रूहानियत हमें हासिल हो जाए, ये रूहानियत नहीं होती। रूहानियत का एक अपना एक सिलसिला होता है, एक प्रोटोकॉल ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, उसमें से गुजर कर आहिस्ता आहिस्ता हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अब तो माइंड साइंसेज आ गई हैं, हमने ये खास तौर पर ये किया है कि हमने माइंड साइंसेस को स्पिरिचुअलिटी में इंटीग्रेट किया है और वो स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें जो पहले सीखने में सालों लगते थे, अब बहुत जल्दी सीखी जा सकती हैं। माइंड साइंसेस ने उनको समझना आसान बना दिया है, उनका स्टेप बाय स्टेप लर्निंग डेवलपिंग मॉड्यूल बना दिया है कि वो चीज़ें आसानी से हासिल हो जाती हैं। लेकिन इवन देन कोई इतना शॉर्टकट कुछ नहीं होता कि कुछ दिनों में हासिल हो जाए या हफ्तों में हासिल हो जाए। तो वो तमाम लोग जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, इसके ख्वाहिशमंद हैं, अपने आप को अपने इसके लिए तैयार कराना है कि ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में से गुजर के ही आप उस मंजिल पे पहुंचेंगे जहां किसी की हल्की सी तवज्जो भी आपको बूस्ट कर देगी। कोई रूहानी शख्सियत आपके पास से गुजरेगी भी तो आपको उसका रूहानी ऑरा महसूस होगा। ये एक स्टेज पर जाकर आएगा और उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको मुसलसल रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी।